मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह और ये सभी टीम हमारे प्रगतिशील के हैं। मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन टीम की तरफ से मैं जो हमारे बेंगलोर के जो निरानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गुरगेश निरानी जी, मैं उनको तहे दिल से मैं सैल्यूट मारता हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि माँ जगत जननी सीता की धरती पर वो आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी शिवहर का इकलौता उद्योग जो 4 वर्षों से बंद था, इसको चालू कराने के लिए कई संगठन के द्वारा लगातार आवाजें उठाई जा रही थी, जिसमें प्रगतिशील किसान फाउंडेशन मुख्य भूमिका में थी। प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह आंदोलन के दौरान 11 दिन चले आंदोलन के दौरान 7 दिनों तक अन्न जल त्याग दिया था। वहीं 3 महीने तक बीच में इन्होंने जल एवं दूध का सहारा लेकर जीवन जिया था। क्या कहेंगे? रीगा चीनी मिल अब चालू हो रहा है, आपका अनशन अब सफलता की ओर है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और जो चैनल के माध्यम से मैं पूरे की हमारे जो सीतामढ़ी शिवहर के जो किसान हैं मैं उनको हम अपनी लड़ाई आगे के लिए भी शक्ति मांग रहा हूं और उनको खुशहाली आए। और उसके बाद जो है हमने सर्वप्रथम जो हमारे जो सीतामढ़ी जिला के जो सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी जो थे, एक शिक्षित हमारे सांसद को चुना गया था, इसीलिए हम आज भी कहते हैं कि शिक्षित सांसद चुनिए। और जब हमने रीगा चीनी मिल पे कई संगठन को देखते थे, मोबाइल के माध्यम से धरना होता था, बहुत प्रदर्शन हुआ, बैंक घेराव, मिल गेट बंद घेराव, लेकिन मैंने लास्ट में आखिर 2022 में हमें अभी भी याद है कि नवंबर महीना का समय था और उस टाइम में आप तो उस टाइम में पत्रकारिता बिल्कुल छोड़ दिए हुए थे। आपका स्टार बिहार 11 दिन तक मैंने पत्रकारिता से दूर था। हाँ बिल्कुल, आप छोड़ दिए थे और मैं इसमें देखा कि आप एकदम पूरी अपनी तन मन धन से पूरी समर्पित होकर के जो है आपने पूरे एक टक से बैठे हुए हैं गेट पर। लेकिन ये बिहार सरकार जो है सुन नहीं रही थी, ये अपनी अड़ियल रुख अपनाए हुआ था और शायद पता नहीं उस टाइम में सांसद हमारे महोदय थे, उस टाइम सभापति भी थे हमारे सीतामढ़ी जिला के, यहाँ के विधायक लोग भी थे, वो लोग भी अपनी बात को रखे। लेकिन मैंने देखा कि आपके उस धरना बहुत बड़ा रूप ले लिया था और उसमें देखे कि कई हिंसक रूप होने जा रहा था, जिसमें कई किसान जो है, कोई कह रहा था कि हम ट्रेन में कट जाएंगे, कोई कह रहा था कि आत्मदाह के गेट पर करेंगे। तो मैं सभी चीज़ को देखते हुए मैंने फौरन जो है इसको संज्ञान में लिया, इस धरना को। और जो आपने एक अभियान चलाया था, रीगा चीनी मिल चालू अभियान का नारा आपने लगाया था, रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान का आपने नारा लगाया था, उसमें हमने अपनी जितने भी हमारे प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग थे, हम लोग ने सुप्पी से घोषणा की कि पैदल चल के आएंगे और जगह को धरना को हम लोग संभालेंगे। हम लोग ने सुप्पी से वैसा ही काम किया, पैदल चल कर गए वहाँ पे। हमने आप लोग ने सभी यहाँ के रीगा के वासी ने हमें पूर्ण सहयोग किया। उसमें रीगा बाजार भी 2 दिन बंदी हुआ। जब 2-4 दिन जब हो गए, जब हमारे अनशन का, तो उसमें हमारी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी। तो 7 दिन तक आप अनशन पर बैठे रह गए? जी हाँ, 7 दिन तक। तो 7 दिन जब हमारा होने जा रहा था, जब छठा दिन हुआ तो हमारे यहाँ रीगा के लोग बोले कि भैया जो सुपी से चल के आया भूखे मर रहा है, तो हम लोग भी अपनी बाजार को बंदी करेंगे। बाजार बंदी भी किया। समझिए कि एक ऐतिहासिक वो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक रीगा के इतिहास में पहला इस तरह का आंदोलन हुआ था जो 11 दिनों तक चला। 11 दिनों तक चला और रीगा बाजार भी बंदी हुआ, जो एक बिहार सरकार का भारत सरकार को संदेश गया था। और उस आंदोलन में जब देखा कि हमारी स्थिति बहुत बदतर हो गई, तो हमारे जो है बिहार सरकार संज्ञान में लिया और उन्होंने वहाँ से हमारे माननीय जो हमारे अभी जो वर्तमान सांसद हैं और उस टाइम सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने पूरी अपनी दल बल जितना गन्ना उद्योग विभाग के जितना अधिकारी पदाधिकारी नेता, रेखा कुमारी, विमल शुक्ला जी, सभी लोग थे, सभी लोग आए और आ करके हमें बोला गया कि हमें मुख्यमंत्री जी भेजे हैं, आपको अब अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अनशन तोड़ दीजिए। तो मैंने उनकी बात और मान और सम्मान को रखते हुए किया, अनशन को समाप्त किया, जिसके लिए हमें आगे 2 महीना लग गया हमें शरीर को मेंटेन करने में। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस क्रांतिकारी को आप लोग जिंदा रखिए और ये जिंदा रहेगा। जब जब किसान पर मुसीबत आएगा तो ये क्रांतिकारी जरूर उस लड़ाई में उतरेगा। इसलिए मैं समाधान यात्रा के दौरान मैंने सवाल किया था मुख्यमंत्री जी से, रीगा चीनी मिल चालू कब करेंगे? वहीं आपके साथ हुआ था क्या कि 12 घंटे तक आप नजरबंद रहे? जी हाँ, भले आपने याद दिला रहे हैं कि लगले ठीक समाधान यात्रा निकला, तो हम भैया कहे कि जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, हमारी टीम हमने जगह जगह प्रचार करके हमने कहा कि भाई चलो मुख्यमंत्री का चक्का जाम किया जाएगा। उसमें जो है जिला प्रशासन सकारात्मक कहिए या नकारात्मक कहिए, पहल करते हुए उन्होंने हमको 12 घंटे नजरबंद भी रखा, रीगा थाना में रखा। फिर हमें घर छोड़ दिया गया।
उसके बाद भी देखे कि बहुत ही क्या कहते हैं अड़ियल रुख है सरकार का, सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। फिर हमने घोषणा कर दिए कि जो हम जो है इस बार जो है दूध जल को त्यागते हैं और जो है हम जो 2023 में फिर हम अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए हमने 3 महीना घर परिवार को छोड़ करके हमने पूरा जिला में घूम करके किसानों को जगाया और जगा करके और हमने जो है फिर आए वहाँ पे जो सीतामढ़ी हमको जिला को चक्का जाम करना था, समरनालय में ताला लगाना था, लेकिन सरकार ने पूरी बिहार सरकार का पूरा विभाग सिस्टम सब आ गया उस दिन रीगा में जहाँ से हमारा पैदल मार्च निकलना था। और आकर के हमको जो है कुछ लिखित कोर्ट का उन्होंने जिला प्रशासन दिया है कि आप अनशन मत करिए, आपके अनशन जो 3 महीना जो दूध जल जो त्यागे थे, ये हमारे राम बाबू जी है, ये भी वहाँ पे हमारे बहुत सहयोग कई किए। बार तो हम पहुंचे थे आपके हाँ, कई बार हम आप तो हमारे दरवाजे तक भी आए हुए थे, हमारी खबर लिए थे कि भाई आप क्यों दूध जल भोजन त्याग दिए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, अब हमारी प्राण प्रतिष्ठा जो बचेगी तब ये रीगा चीनी मिल से धुआं निकले। जब जब किसान ही नहीं रहेगा तो हम अपना जान लेकर के क्या करेंगे। किसान का संगठन खोले हुए, आखिर वही सरकार ने हमको रजिस्ट्रेशन करके दिया है, तो हम यहाँ की आवाज उठाएंगे। तो इसीलिए आप तो चलिए पत्रकारिता मोड में आते हैं तो कभी कभी आपका पत्रकारिता की वजह से कुछ प्रोटोकॉल को आपको पालन करना होता है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं। सीएम के पास हम पहुंचे थे हाँ। 18 दिसंबर 2023 में और सीएम के द्वारा 51 करोड़ 30 लाख रुपए कैबिनेट से पास किया गया है। सीएम बुलाए थे हमको। हाँ हाँ, हमको मालूम है कि जब हमारी जो क्या कहते हैं जब हमको जो बंदी कर दिया गया था तो आप समाधान यात्रा में भी मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती घेर के मुंह में माइक लगा के आपने पूछा कि भैया रीगा चीनी मिल कब चालू होगा। तो उन्होंने कहा कि रीगा चीनी मिल, वो तो नहीं बोले लेकिन उनका मंत्री लोग बोला, हाँ कि आलोक मेहता, हाँ अच्छा नीतीश कुमार जी भी बोले थे, हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं रीगा चीनी मिल चालू होगा तो होगा। फिर उसके बाद आपको हमने ये भी देखा कि आप पटना भी गए हुए थे, मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेके आपने मिले थे, उसमें भी उन्होंने पहल अच्छा किया। 51 करोड़ रुपया वो कोर्ट में जमा हुआ और उसके किसानों के बकाये के भुगतान के लिए, किसानों के हाँ बकाया के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि जो आपने बोले हुए हैं कि 1 साल में हम चीनी मिल चलने के बाद हम भुगतान करेंगे, तो मैं बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, तमाम यहाँ के सांसद विधायक को भी, कि हमारा किसान तो नए जो चीनी मिल मालिक है उनको तो बहुत स्वागत कर रहे हैं और उनको हर संभव सहयोग भी दिया जाएगा, लेकिन हमारे छोटे छोटे किसान जो है उनकी कमर टूट चुकी है इसमें पैसा फंस करके। तो उनको बीज के लिए तो बहुत चीज़ का मुख्य में मोटा रकम लगता है खेती में, तो उनको कम से कम जो है जैसे चीनी मिल चालू होता है उनका जब पेराई सत्र चालू हो जाता है तो उनका भी कुछ टर्म्स किस्ती में भुगतान उनका जल्दी कर दिया जाए। और जो बैंकों का जो केसीसी जो है हाँ उसको बिल्कुल व्हाइट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। एक बहुत बड़ा जसकीर्ति बिहार सरकार को होगी। बिहार सरकार तो कहती थी कि हम शिक्षा रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ से हो देगा शिक्षा रोजगार। ऐसा फैक्ट्री जो बंद पड़ा इसको चालू होने से पता है आपको पूरा सीतामढ़ी शिवहर जिला के लोगों को एक 5 जिला बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट मिला है कि आज हमारा आज दिख गया है कि नहीं। अगर पहले भी था अंग्रेजों के टाइम में क्रांतिकारी जब उतरता था अंग्रेजों के सामने भी अन्न जल त्याग के बैठ जाता था। अमित शाह जी सीतामढ़ी पहुंचे थे और वहां बोले थे कि रीगा चीनी मिल चालू करेंगे, क्या कहेंगे अमित शाह जी को? अमित शाह जी को तो हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने रीगा चीनी मालिक का भी मैंने बात सुना था, उन्होंने उनसे कोई पूछा, आप ही का चैनल था कि पूछा, तो उन्होंने एकदम स्पेशली बताया कि अमित शाह जी हमें फ़ोन किए कि जाइए बिहार में और इसको चीनी मिल को आप लीजिए, वीडियो में शामिल होकर के इसको लेना ही है, फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। तो उन्होंने अपने घर परिवार में जाके कहा, घर परिवार में उनको कहा कि गुरुगेश जी को कि कहाँ जाइएगा उतना दूर बिहार। लेकिन जैसे ही वो सुने कि नहीं राम जी के पत्नी सीता जी का जन्मधरती है तो हमें राम जी के शक्ति से हमें बहुत कुछ दिया है भगवान, तो चला जाए क्यों नहीं, बिहार के किसानों को भी मदद किया जाए। तो इसलिए मैं अमित शाह जी को तो मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं सैल्यूट मारता हूँ उनको, ऐसे ऐसे नेता को। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनको भी मैं सैल्यूट मारता हूँ कि आज हमारे जब किसान पे इतनी बड़ी विपत्ति हुई और हमारी अनशन को एक क्रांतिकारी का उन्होंने लाज रखा है। और क्रांतिकारी का लाज नहीं रखा क्योंकि ये देश जो है क्रांतिकारियों से आज़ाद हुई थी, इसलिए हमारे माननीय सांसद देवेश बाबू जो शिक्षित हैं और बहुत बड़े प्रतिष्ठित पद पे भी हैं वो और सम्मानित लोग हैं, वो हमारे लोक और लज्जा को रखे हैं। और दोनों बार हम लोग खुद हम राम बाबू जी, दिगंबर मिश्रा सभी लोग गए हुए थे, हमारी टीम गई थी वहाँ देवेश बाबू, तो हम लोग ज्ञापन सौंपे थे जो सेकेंड वाला जो हमारा विधानसभा के चुनाव के टाइम में जो आंदोलन होना था, लेकिन हमने आचार संहिता के कारण जो है उस आंदोलन को रद्द। मैं गुरुगेश जी भी बहुत अच्छा बोले थे कि नो नेतागिरी, नो यूनियन, नो यूनिटी, कुछ भी नहीं होगा, ओनली सिर्फ हमारा किसान है, किसान के लिए हम काम करेंगे। तो मैं यही सरकार से भी मैं
अनुरोध करता हूँ कि हमारे अगर कोई लोकल समस्या आती है तो हमारे गुरगेश निरानी जी को पूर्ण रूप से मदद करें, और जितने भी अगर कुछ जिसके